जय हिंद जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए इस वीडियो के थ्रू जानते हैं हम पुलिस रैंक के बारे में। मैं आपको कांस्टेबल से लेकर डीजीपी, डीआईबी, उच्चतम जो अधिकारी होते हैं पुलिस रैंक के, इनके बीच के जितने भी अधिकारी हैं सभी के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। इनको किस तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हो, इनका जो कार्य क्षेत्र क्या होता है। अगर इनमें से आप किसी भी एक जो है पुलिस लाइन में जाना चाहते हो, कोई भी एक अधिकारी बनना चाहते हो, ठीक है, आपका मन है, ठीक है, इंस्पेक्टर बनने का या सब इंस्पेक्टर बनने का, ठीक है, या आपका जो डीजीपी, एसपी, एसएसपी, काफ़ी सारे नाम हैं। इनमें से अगर आप जो मैं नाम बताऊंगा किसी में भी अगर आप जो है वो सेलेक्ट होना चाहते हो, आप बनना चाहते हो, तो किस तरीके से आप जो है सेलेक्ट हो सकते हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इनको हिंदी में क्या बोला जाता है, और थाने में कौन कौन से अधिकारी वो काम करते हैं, पुलिस चौकी में कौन कौन से अधिकारी काम करते हैं, ठीक है, और एक जो है तहसील स्तर पर कौन कौन से पुलिस अधिकारी काम करते हैं, और एक जिला स्तर पर कौन कौन से पुलिस अधिकारी काम करते हैं, और मंडल स्तर पर भी कौन कौन से पुलिस अधिकारी काम करते हैं, और राज्य स्तर पर भी, और राज्य स्तर से ऊपर जो है आपके जो है जो ऑल इंडिया लेवल पर जो है कौन कौन से पुलिस अधिकारी वो आपके काम करते हैं, ठीक है, उनकी क्या सैलरी है, उनको हिंदी में क्या बोला जाता है। तो ये सभी जानकारी इस वीडियो में आपको कंप्लीट मिलेगी, ठीक है। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताता चलूँगा, ठीक है, हर एक जो है कंटेंट्स आपको ध्यान से समझना है, तभी आपको अच्छे से जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अगर आपके आसपास कोई झगड़ा हो जाता है तो आपने सुना होगा कि सबसे पहले जो है थाने को कांटेक्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन थाने से नीचे भी जो है आपका जो एक छोटे स्तर पर जो आपका जो एक इन्फॉर्मेशन जो है दर्ज कराने के लिए झगड़े से संबंधित वो एक बनाया गया है, उसको बोलते हैं चौकी। यानी एक थाने के अंदर जो है एक या एक से ज़्यादा चौकियाँ आ सकती हैं। यानी आपकी जो है जब थाना जो आपका जो एक ऐसे बड़े क्षेत्र में जो आपका कवर करता है किसी काम को, यानी काफ़ी गाँव उस थाने के अंदर आते हैं और थाने के ऊपर जो है काफ़ी लोड हो जाता है काम का, तो थाने के काम को जो है कम करने के लिए, उसके लोड को कम करने के लिए, और जो है किसी क्षेत्र में जो है क्राइम को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, तो वहाँ पर जो एक चौकी बना दी जाती है जो थाने के अंडर ही काम करती है, ठीक है। चौकी थाने से छोटी होती है। चौकी के अंदर जो है कांस्टेबल, आपका सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, आपका एएसआई और एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, ये आपके 5 अधिकारी हो सकते हैं, ठीक है। ये 5 लाइन के जो अधिकारी हैं ये आपके जो है एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं, लेडीज़ भी हो सकते हैं। ये चौकी के अंदर किस तरीके से काम करते हैं, इनकी जो है किस तरीके से नियुक्ति होती है, अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हो या एएसआई या एसआई तो किस तरीके से बन सकते हो, उसके बारे में आइए जानते हैं। तो पुलिस लाइन में सबसे छोटा अधिकारी जो होता है वो आपका कांस्टेबल ही होता है, ठीक है। अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हो तो 12th के बाद यानी इंटरमीडिएट के बाद में आप जो है इसकी जो डायरेक्ट भर्ती निकलती है, आप जो है उसका जो है फॉर्म भरकर जो आपका फिजिकल होगा उसको क्रॉस करना होगा, उसके बाद में जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा उस रिटर्न एग्ज़ाम को जो है आप क्लियर करने के बाद में आपको कांस्टेबल बना दिया जाएगा, ठीक है। कांस्टेबल को जो है हिंदी में सिपाही या हवलदार भी बोला जाता है। इसकी जो पहचान है आप इमेज में देख सकते हो, जो एक सर पर जो है गोल टोपी होती है और सिंपल वर्दी होती है, कोई ऐसा जो निशान या आपकी जो है ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती स्टार वगैरह जिससे आप पहचान सकते हो कि ये आपका जो सिपाही है यानी हवलदार। एक सिंपल सी वर्दी अगर आप देखोगे इस तरीके की, आप जो है इमेज देखोगे कि किसी पे जो है तो समझ जाना ये आपकी जो वर्दी वो कांस्टेबल की होती है यानी सिपाही की होती है, सिंपल वर्दी होती है बिल्कुल। हाथ में डंडा वगैरह इनको दे दिया जाता है, ये डंडा चलाने में काफ़ी माहिर होते हैं, ठीक है। और भी जो है ये काफ़ी चीज़ों में इनको जो है काफ़ी ये एक्सपर्ट होते हैं। ये ग्राउंड लेवल पर काफ़ी अच्छा काम करते हैं, इनको जो है काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना झगड़ों से संबंधित, उसको जो है आपका जो कागजी रूप में दर्ज करना, रजिस्टर में दर्ज करना और कंप्यूटर पे जो इनपुट करना, ठीक है, ये सभी इनका काम होता है, ठीक है। चौकी लेवल पर भी और आपका जो थाने लेवल पर भी, क्योंकि थाने में भी आपके जो कांस्टेबल होते हैं और आपके जो है चौकी में भी जो कांस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो लगभग काम दोनों का सेम सही होता है, चौकी लेवल पर भी और आपका थाने लेवल पर भी। तो जब आपके जो है एक कांस्टेबल है, जब उसका प्रमोशन होता है, उसकी पदोन्नति होती है, तो उसको जो है सीनियर कांस्टेबल बनाया जाता है। सीनियर कांस्टेबल की वर्दी की पहचान है आपके उसके जो कंधे पर आप जो है 2 पट्टी आप देखोगे, वे वी आकार की भी हो सकती हैं, आपकी वैसी भी जो है स्ट्रेट भी हो सकती हैं, ठीक है। ये वाइट कलर की या येलो कलर की भी हो सकती हैं। जब भी आप 2 पट्टियाँ देखो वी आकार की आपकी स्ट्रेट लाइन में, तो समझ जाना ये आपका सीनियर कांस्टेबल है, ठीक। इसका काम भी जो है इसी तरीके से होता है, ग्राउंड लेवल पर जो है जो जो कांस्टेबल होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है। और
उनकी इन्फॉर्मेशन को जो है फिर रजिस्टर में दर्ज कराना और कंप्यूटर पे भी जो है इनपुट करना। ठीक है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर का भी काम करते हैं। कुछ भर्तियां जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की यानी सीनियर आपकी कांस्टेबल की डायरेक्ट भी निकलती हैं। आप जो है डायरेक्ट जो है सीनियर कांस्टेबल की जो है आपको एग्ज़ाम देकर आप डायरेक्ट सीनियर कांस्टेबल भी बन सकते हो। ठीक है, लेकिन ये आपकी ऑफिस जो है लाइन में निकलती हैं, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर की ही निकलती हैं, ग्राउंड लेवल पर नहीं निकलती। ग्राउंड लेवल पर तो आपको जो है पहले कांस्टेबल बनाया जाएगा, फिर आपको सीनियर कांस्टेबल बनाया जाएगा। क्लियर है ना? तो अब आइए इससे ऊपर जानते हैं। इससे ऊपर होता है आपका हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल की जो पहचान है वो आपके जो है 3 पट्टियाँ स्ट्रेट भी हो सकती हैं, वी आकार की भी हो सकती हैं, जैसा आपके आप इमेज में देख रहे हो। तो ये जो वर्दी है ये आपकी जो है वो हेड कांस्टेबल की होती है। ये आपका जो है दोनों कांस्टेबल से सीनियर होता है, काम का काफ़ी एक्सपीरियंस होता है इसको। ये भी आपको जो है इन्फॉर्मेशन जो है कांस्टेबलों से लेकर जो उसको जो कलेक्ट करता है उसको रजिस्टर में और कंप्यूटर पर जो दर्ज कराता है। ठीक है, तो ये सभी जो नीचे के जो कांस्टेबल हैं, सीनियर कांस्टेबल, उनकी जो है काम की जो देख रेख करता है। तो इसका भी काफ़ी जो है आपका इम्पोर्टेंट काम है, एक चौकी के अंदर और थाने के अंदर भी। ठीक है, तो ये एफआईआर से संबंधित भी काम आपके देख सकते हैं और आपका काफ़ी रजिस्ट्री काम ये सभी देखते हैं, ग्राउंड लेवल पर भी ये काफ़ी काम देखते हैं। ठीक है, जब भी आपने देखा होगा कोई अगर झगड़ा हो जाता है तो सबसे पहले कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने अगर आता है कोई बाइक वगैरह पे सॉरी, तो वो आपके कांस्टेबल ही आते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसके बाद में उसे जो है चौकी में या थाने में उसको जो दर्ज कराते हैं। ठीक है, ये जो मैंने तीनों तरीके के कांस्टेबल बताए, ठीक है, ये आपके एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं चौकी में। ठीक है, चौकी के ऊपर डिपेंड है। और आपके जो है ये जेंट्स भी हो सकते हैं, लेडीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, दोनों तरीके के हो सकते हैं। अगर इनकी हम सैलरी की बात करें तो इनकी तकरीबन लगभग आपकी जो 20 से 30-35 हज़ार के आसपास कांस्टेबलों की सैलरी वो होती है। ठीक है, अब आते हैं कि कांस्टेबल के ऊपर यानी सिपाही यानी जो हवलदार होते हैं इनसे ऊपर कौन अधिकारी होते हैं पुलिस लाइन में, वो आपके होते हैं एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक, इसको हिंदी में बोला जाता है सहायक। असिस्टेंट मतलब सहायक। ठीक है, सब इंस्पेक्टर, सब मतलब उप, और इंस्पेक्टर मतलब पुलिस निरीक्षक। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि ये सहायक होते हैं किसके? सब इंस्पेक्टर के, यानी हेल्प करते हैं, ये मदद करते हैं काम में। किसके काम में? आपके सब इंस्पेक्टर के काम में। इनसे ऊपर जो अधिकारी होता है पुलिस लाइन का वो सब इंस्पेक्टर ही होता है। ठीक है, तो एक चौकी का जो इंचार्ज है वो एएसआई को बनाया जा सकता है। एक चौकी के अंदर जो है एक एएसआई हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, चौकी के ऊपर डिपेंड है। मोस्टली एक होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर चौकी छोटी है तो एएसआई को भी जो है चौकी का इंचार्ज बना दिया जाता है। ठीक है, चौकी में आप जो है रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो, एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, लेकिन एफआईआर का रूप आप जो है एक जो खाका वो तैयार करके आप जो दर्ज करा सकते हो। एएसआई या कांस्टेबल जो है उसको जो है थाने में ले जाकर जो है उसे एफआईआर के रूप में वो आपका दर्ज करा देगा। ठीक है, डायरेक्ट एफआईआर चौकी में दर्ज नहीं होती है, लेकिन उसको रिटर्न के रूप में लिख लिया जाता है, लेकिन एफआईआर आपकी दर्ज होगी वो थाने में ही होगी। ठीक है, क्लियर? तो आपके जो एएसआई आप बनना चाहते हो या एसआई आप बनना चाहते हो, तो इसके लिए क्या है? इसके लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद में आपकी एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकलती है, जिसको दरोगा भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, इसकी जो आपकी जो भर्ती है इसमें पहला फिजिकल, उसके बाद में रिटर्न एग्जाम, ये आप सब क्लियर करके आप जो है एक एसआई जो बन सकते हो। डायरेक्ट एसआई नहीं बनाया जाएगा, पहले आपको एएसआई बनाया जाएगा। आपको चौकी में भी रखा जा सकता है, आपकी जो जो ड्यूटी है वो चौकी में भी तैनात जो की जा सकती है। ठीक है, आपको चौकी में भी तैनात किया जा सकता है और आपको जो है थाने में भी। ठीक है, अगर बड़े चौकी है यानी बड़े स्तर पर चौकी है, थोड़ी बड़ी चौकी है, तो उसमें आपका जो है एएसआई से ऊपर जो है एसआई को भी जो है वो भर्ती कर दिया जाता है, यानी एसआई की भी ड्यूटी लगा दी जाती है सब इंस्पेक्टर की, जिसको दरोगा बोला जाता है, उसकी भी ड्यूटी लग जाती है। तो उसको भी जो है था जो चौकी का जो इंचार्ज बनाया जा सकता है, यानी चौकी का प्रभारी बनाया जा सकता है, क्योंकि एएसआई से सीनियर एसआई होता है आपका, वो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 5 तरीके के अधिकारी जो एक चौकी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन आपका सब इंस्पेक्टर से ऊपर चौकी के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। चौकी के अंदर आपका जो लास्ट है वो आपका एसआई यानी सब इंस्पेक्टर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। अब एएसआई या एसआई की पहचान क्या होती है, थोड़ा इसके बारे में आइए जान लेते हैं। जो आपका एएसआई होता है, ठीक है, ये आपकी जो इसकी पहचान है, इसके कंधे पर अगर आप देखो तो रेड ब्लू कलर की 2 पट्टियाँ होंगी, बिल्कुल कंधे पर यहाँ पर लगी हुई, आप इमेज में देख सकते हो। ठीक है, और जस्ट इसके ऊपर आपको एक स्टार मिलेगा। तब आपका रेड ब्लू कलर की पट्टी के साथ में अगर एक स्टार लगा हुआ मिले, और इनकी कैप भी देख लीजिए आप, कैप किस तरीके की होती है। ये कैप होती है ज़्यादातर इंस्पेक्टरों की, ये इंस्पेक्टरों की ही कैप होती है,
वो आपका एएसआई इंस्पेक्टर हो या आपका सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर की कैप इसी तरीके की होती है, कांस्टेबल से थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो जब एक स्टार के साथ में आपका जो रेड ब्लू कलर की जो पट्टी है उसके साथ में एक आपका जो है स्टार है, तो समझ जाना ये एएसआई है। ठीक है, ये आपका चौकी का इंचार्ज भी हो सकता है और थाने का अधिकारी भी ये हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका इसको छोटा दरोगा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दरोगा की जो है ये एग्ज़ाम क्रॉस करके आया तो इसको पहले जो एसआई के पद पर रखा जाता है। तो पहचान क्लियर हो गई आपको, इसका मैंने काम भी बता दिया। ये चौकी में बता दिया मैंने, छोटी चौकी है तो इसको चौकी का इंचार्ज बना दिया जाता है। अब आइए, यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो जो आपका सब इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर की पहचान क्या है? सब इंस्पेक्टर की पहचान है, कैप तो सेम ही होती है लगभग इनकी इंस्पेक्टर की, लेकिन इसके जो कंधे पर आप देखोगे सब इंस्पेक्टर, तो आपको रेड ब्लू कलर की आपकी पट्टी आपको मिलेगी देखने के लिए। ठीक है, और आपका जो है 2 स्टार मिलेंगे, तो इसको दरोगा नाम से मोस्टली इसको जानते हैं। ठीक है, खासकर मैं यूपी पुलिस रैंक की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ दरोगा के नाम से जाना जाता है सब इंस्पेक्टर को। सब इंस्पेक्टर को हिंदी में कहते हैं उप पुलिस निरीक्षक। सब मतलब उप और इंस्पेक्टर मतलब पुलिस निरीक्षक। निरीक्षक मतलब निरीक्षण करने वाला। तो ये जो सब इंस्पेक्टर होते हैं ज़्यादातर जो है आपके जो है जैसे आपके पासपोर्ट वगैरह होते हैं, तो इनकी जो इंक्वायरी वगैरह और भी जो है काफ़ी जो है इन्फेक्शन का जो आपको जो निरीक्षण का जो काम है, इंस्पेक्टर जो इनके शब्द में जो लगा हुआ है इनके नाम में, तो उसी से भी जाहिर होता है ये एक निरीक्षण करते हैं। ठीक है, तो इनको इसलिए जो है इनको बोला जाता है निरीक्षण अधिकारी, यानी आपको जो है सब इंस्पेक्टर। ठीक है, और जो है निरीक्षक, तो इसलिए बोला जाता है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो ये आपके जो चौकी में ये हो सकते हैं। ठीक है, इससे ऊपर अगर हम बात करें, अब आइए थाना आता है। जो मैंने अभी आपको 5 अधिकारी बताए ये आपके चौकी में होते हैं, इसी तरीके के अधिकारी थाने में भी होते हैं। ठीक है, थाना आपका चौकी से बड़ा होता है। थाने में जो है ये जो 5 अधिकारी होते हैं इनका भी लगभग इसी तरीके का काम होता है, लेकिन थोड़ा बड़े क्षेत्र पर होता है। इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा कलेक्ट करना होता है, ज़्यादा एरिया को कवर करना होता है, क्योंकि एक थाने के अंदर आपके कई गांव आते हैं। उन गांवों की जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको रजिस्टर करना और कंप्यूटर पर जो है दर्ज करना, एफआईआर वगैरह देखना, जो एफआईआर होती हैं। ठीक है, ये सभी। लेकिन यहाँ पर एक जानने वाली चीज़ ये भी है कि जो एफआईआर अगर आपकी जो दर्ज हो जाती है, अगर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपकी दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो उसका जो झगड़ा है, उसका जो निपटारा है, उसको वहीं पर ही थाने क्षेत्र पर भी जो निपटा के आप जो है वो निपटा सकते हैं। ठीक है, उसको वहीं पर ही डिसमिस किया जा सकता है पुलिस अधिकारियों द्वारा। लेकिन अगर एक बार जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन झगड़े से संबंधित आपकी जो है वो एफआईआर में दर्ज हो गई, एफआईआर के रूप में दर्ज हो गई, तो वो आपकी जो है उसकी एक चार्जशीट बनेगी। उसकी चार्जशीट बनकर उस इन्फॉर्मेशन को जो है आपको जो है फिर अदालत के सामने पेश करना ही होगा। और अदालत के सामने जो पेश करता है पुलिस का जो छोटा अधिकारी होता है सबसे, वो आपका सब इंस्पेक्टर होता है, जो 2 स्टार वाला जो होता है ना। ठीक है, जिसे दरोगा बोलते हैं। रेड ब्लू कलर की जो पट्टी होती है 2 स्टार होते हैं। ठीक है, यही आपके जो चार्जशीट दायर कर सकता है। इससे नीचे कोई अधिकारी जो है चार्जशीट दायर नहीं कर सकता। ठीक है, आपका कहाँ जो आपके ये जो कोर्ट बने होते हैं वहाँ पर। क्लियर है ना? तो अगर इससे ऊपर की बात करें, यानी आपका जो सब इंस्पेक्टर है, अगर कोई थाना छोटा है तो सब इंस्पेक्टर को जो है उसको जो है एसओ बना दिया जाता है, यानी एसओ के नाम से उसे जाना जाता है। एसओ मतलब स्टेशन ऑफिसर। अब ये एसओ क्या होता है? एक थाने में जो आपके सब इंस्पेक्टर है, ठीक है ना, उप पुलिस निरीक्षक, जो सब इंस्पेक्टर दरोगा है 2 स्टार वाला, ये आपका एक थाने में एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। थाने के ऊपर डिपेंड है, कई आपके जो वो सब इंस्पेक्टर हो सकते हैं। लेकिन सभी को जो एसओ नहीं बनाया जाता। जिसको एसओ बनाया जाएगा वही आपका जो है उस थाने का जो इंचार्ज होगा, थाना प्रभारी होगा। ठीक है, थाने का वो मालिक होगा। ठीक है, लेकिन जो थाना छोटा है तब। लेकिन अगर थाना बड़ा है तो उस थाने में आपका जो है सब इंस्पेक्टर के साथ साथ आपके जो इंस्पेक्टर भी होते हैं, जो सब इंस्पेक्टर के सीनियर होते हैं। सब इंस्पेक्टर से ऊपर जो इंस्पेक्टर होते हैं उनकी पहचान क्या होती है? उनकी पहचान होती है आपके जो कंधे पर 3 स्टार मिलेंगे और रेड ब्लू कलर की पट्टियाँ मिलेंगी। ठीक है, जब 3 स्टार मिले और रेड ब्लू कलर की आपकी पट्टियाँ मिल जाएँ देखने के लिए, रेड ब्लू कलर की तो इंस्पेक्टरों पे तीनों पे होती हैं। आपका जो एएसआई हो, इंस्पेक्टर हो आपका, या सब इंस्पेक्टर हो, या इंस्पेक्टर हो। ठीक है, तीनों तरीके के जो इंस्पेक्टर होते हैं इनकी जो कैप लगभग सेम ही होती हैं, और आपके रेड ब्लू कलर की जो है पट्टियाँ वो भी सेम होती हैं। स्टारों में फ़र्क होता है। एएसआई पे 1 स्टार छोटा दरोगा, और एसआई पे 2 स्टार, और आपका जो है जो इंस्पेक्टर है उस पर 3 स्टार, और आपका जो है रेड ब्लू कलर की पट्टियाँ वो है ही।
और उसके नीचे जो है सब इंस्पेक्टरों के जो कंधे पर जो है नीचे रेड ब्लू कलर की जो पट्टी होती है उसके नीचे पे जो है स्टेट का नाम लिखा हुआ होता है सभी इंस्पेक्टरों की वर्दियों पर। जिस भी स्टेट में वो आपकी अपनी सर्विस दे रहे हैं उसी स्टेट का वहाँ पर जो उनकी वर्दी पर नाम लिखा हुआ होगा। अगर यूपी का कोई इंस्पेक्टर है तो यूपी का जो नाम डला हुआ होगा, ठीक है, यूपी पुलिस, इस तरीके से। तो ये तो पहचान हो गई। और हाथ में इनका मोस्टली एक डंडा और रिवॉल्वर भी आप देख सकते हो लगी हुई वर्दी में, और एक स्टिक होती है, एक डंडा होता है इनके हाथ में, वो भी आपको पता ही होगा, आपने सब देखा ही होगा, ठीक है। अगर हम इनके कार्य की बात करें, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जो आपका सब इंस्पेक्टर से बड़ा जैसे इंस्पेक्टर होता है तो इंस्पेक्टर भी या इंस्पेक्टर से बड़े जितने भी ये अधिकारी हैं ये आपके कोर्ट में जाकर चार्जशीट दायर कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो इंस्पेक्टर जो होता है ये सब इंस्पेक्टर सीनियर होता है, तो एक थाने में एक या एक से ज़्यादा इंस्पेक्टर हो सकते हैं, और उनमें से किसी एक इंस्पेक्टर को जो है वो थाने का वो इंचार्ज यानी प्रभारी बनाया जा सकता है। जब सब इंस्पेक्टर भी हैं थाने में और इंस्पेक्टर भी हैं तो इंस्पेक्टर को ही थाने का वो इंचार्ज बनाया जाता है, प्रभारी बनाया जाता है, जिसे थाना प्रभारी भी कहा जाता है। जब इंस्पेक्टर को थाना प्रभारी बनाया जाएगा तब कहा जाएगा उसको एसएचओ। यूपी में एसएचओ ही बोलते हैं, यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर इसको हम बोलते हैं, एसएचओ को, ठीक है। एसएचओ बड़ा होता है, ये इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है, जो थाने का जो है जो प्रभारी होता है, मालिक होता है, अधिकारी होता है बड़ा। और जो आपका जो सब इंस्पेक्टर है जो 2 स्टार वाला, ठीक है, इसको जो है जब थाने का प्रभारी बनाया जाता है तो इसको एसओ बोला जाता है। एसओ छोटा होता है, ये छोटे थाने का होता है, और आपका एसएचओ बड़ा होता है, ठीक है, एसओ से, ये बड़े थाने का जो है अधिकारी होता है बड़ा, जो थाने का प्रभारी होता है। क्लियर है ना? हर चीज़ को मैं अच्छे से क्लियर करके ले चल रहा हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। एसओ छोटा होता है, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, और आपका जो है आपका एसएचओ ये इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी है, बड़ा अधिकारी है, लेकिन होते दोनों थाने के मालिक ही हैं। छोटा थाना है तो सब इंस्पेक्टर को एसओ बना दिया, बड़ा थाना है तो इंस्पेक्टर को थाने का अधिकारी बना दिया, मालिक बना दिया, उसको एसएचओ बोल दिया। क्लियर है ना? अगर इनके हम जो है इसमें हिंदी की बात करें तो मैंने इसका बता दिया, सब इंस्पेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, उप पुलिस निरीक्षक, और इंस्पेक्टर को जो है पुलिस निरीक्षक हिंदी में बोला जाता है। और इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है तकरीबन इनकी जो है आप 50 के आसपास मानो, 50 45 50 60 के आसपास इनकी सैलरी होती है। 60 से और 45 के बीच में लगभग इनकी सैलरी होती है इंस्पेक्टरों की, ठीक है। इससे कम या ज़्यादा भी थोड़ी बहुत हो सकती है। थोड़ा छोटा अधिकारी इंस्पेक्टर का तो जैसे एसआई है उसकी थोड़ी कम, एसआई की थोड़ी ज़्यादा, और जो इंस्पेक्टर है उसकी थोड़ी और ज़्यादा, इस तरीके से होती है। जो थाने होते हैं, ठीक है, तो अब जो ये आपके थाने आते हैं तहसील के अंदर आते हैं। अब तहसील क्या होती है? तहसील जो है एक आपको दे, आपने आपका एड्रेस अब आप डालते होगे तो आप तहसील भी लिखते होगे उसमें, आप आपका थाना ये है, तहसील ये है, तो तहसील थाने से ऊपर होती है। तहसील जो है वो थाने से बड़े क्षेत्र पर होती है। तो एक तहसील के अंदर एक या एक से ज़्यादा थाने आ सकते हैं, ठीक है। तो तहसील बड़ा क्षेत्र है और आपका थाना छोटे क्षेत्र पर आता है। तो तहसील में 2 तरीके के अधिकारी बैठते हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी, एक पुलिस लाइन का अधिकारी यानी पुलिस महकमे का अधिकारी। अगर आप जो है इसमें ऐसे समझ सकते हो कि एक, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि एक तहसील के अंदर एक या एक से ज़्यादा थाने आते हैं। अगर कोई भी चौकी में अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसकी शिकायत आप जो है उसकी शिकायत चौकी के अंदर ही उससे बड़े अधिकारी को आप कर सकते हो। यानी कांस्टेबल कोई गड़बड़ करा तो सीनियर कांस्टेबल से शिकायत कर दी, सीनियर कांस्टेबल गड़बड़ करा तो हेड कांस्टेबल से, हेड कांस्टेबल गड़बड़ कर रहा है तो एसआई से, एसआई गड़बड़ कर रहा है तो एसआई से, इस तरीके से यानी उससे सीनियर अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। और पूरा अगर चौकी में कोई गड़बड़ कर रहा है तो उससे आप जो है थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो। अगर थाने का पूरा डिपार्टमेंट कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसकी शिकायत आप तहसील में जाकर कर सकते हो। अब तहसील में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस लाइन के अधिकारी कौन कौन से बैठते हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होती है? अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, ठीक है, तो आपका एक स्टेट लेवल का एग्जाम होता है। हर स्टेट का, हर एक जो प्रदेश है उसका प्रदेश लेवल का, स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है। यूपी में जो है यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है, ठीक है। इसमें 2 तरीके के आपके जो, और भी मोस्टली मैं यहाँ पर 2 बताऊंगा आपको, और भी कई पोस्टों पे जो है पोस्टिंग होती है, लेकिन मैं 2 की बात करूंगा यहाँ पर फिलहाल। एक प्रशासनिक अधिकारी, एक पुलिस लाइन का अधिकारी। तो उसमें अगर आप जो है एसडीएम अगर बनना चाहते हो या आपका सीओ बनना चाहते हो, यूपी में सीओ बोला जाता है, तो तहसील के अंदर एक एसडीएम बैठता है जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, और एक सीओ बैठता है यानी सर्कल ऑफिसर जिसको बोला जाता है, यानी जिसको डीएसपी भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है वो भी हम जानेंगे, लेकिन आप इतना जान लीजिए अगर स्टेट लेवल का आप एग्ज़ाम क्रॉस करोगे, ठीक है, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, ठीक है, पहले आपका 2 एग्ज़ाम होंगे,
आपके जो बहुविकल्प टाइप के, ठीक है, उन दो एग्जामों को क्रॉस करने के बाद में, उसके बाद में आपके फिर और एग्जाम होंगे, उनको क्रॉस करने के बाद में फिर एक इंटरव्यू होगा। तब ये सारी चीज़ कंप्लीट हो जाने के बाद में तब आपको जो है वहाँ एसडीएम वगैरह के जो है पद पर आपको जो है वो नियुक्त किया जाएगा, आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाओगे। लेकिन इसके बिल्कुल सेम ही आपको जो है एक अगर पुलिस लाइन का अगर आप जो है पद लेना चाहते हो तो आपको जो है वो आपको डीएसपी बनाया जाता है। ठीक है, आप जब डीएसपी आप डायरेक्ट बन सकते हो, ठीक है, इस एग्जाम को क्रॉस करके। डीएसपी मतलब डिप्टी होता है ये आपका, ठीक है, यानी उप बोला जाता है डिप्टी को भी। और आपका जो है सुप्रिटेंडेंस ऑफ पुलिस, एसपी का मतलब सुप्रिटेंडेंस ऑफ पुलिस, ये डिप्टी होता है किसका होता है, ये आपका सुप्रिटेंडेंस ऑफ पुलिस का। ये यानी सुप्रिटेंडेंस ऑफ पुलिस जो है यानी एसपी जो है अधिकारी, उसके अंडर काम करता है, उसके नीचे काम करता है, उससे छोटा अधिकारी होता है। तो डीएसपी की पहचान क्या है? अगर आप डीएसपी बन जाओगे, आप स्टेट लेवल का एग्जाम क्रॉस कर लोगे, तो आप तहसील में बैठोगे, आप थानों को देखोगे, यानी थान आपके जो तहसील के अंदर अगर 5 थाने आ रहे हैं तो 5 थानों का इंचार्ज आपको बनाया जाएगा, आप 5 थानों के मालिक होगे। ठीक है, यानी डीएसपी थानों का मालिक होता है। जितने भी एसओ या एसएचओ होते हैं ना, सबका मालिक आपका वो सीओ होता है, यानी डीएसपी। ठीक है, क्लियर। और डीएसपी को जो है वो आपका उप पुलिस अधीक्षक कहा जाता है हिंदी में। इसकी जो आप कंधे पर अगर इसकी पहचान मैं आपको बताऊं तो 3 स्टार होते हैं जैसे इंस्पेक्टर के जो कंधे पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि इसके कंधे पर रेड और ब्लू कलर की पट्टी देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। क्लियर है ना, स्टेट का नाम मिल जाएगा लेकिन रेड ब्लू कलर की पट्टी नहीं मिलेगी। 3 स्टार मिलेंगे और स्टार भी डिफरेंट होंगे। इंस्पेक्टर के जो स्टार होंगे वर्दी के, उनके कलर से इनके जो है स्टार का कलर डिफरेंट होगा। या तो व्हाइट कलर के आते हैं चांदी टाइप के, या आपके येलो कलर के भी आते हैं, डिफरेंट कलर के स्टार होते हैं थोड़े, लेकिन रेड ब्लू कलर की पट्टी नहीं मिलेगी। तभी आप समझ जाना ये आपका डीएसपी रैंक का अधिकारी है। ठीक है, यूपी में इसको सीओ के नाम से बुलाया जाता है, यानी सर्कल ऑफिसर इसको कहते हैं। ये तहसील में बैठता है, थाने का कई थानों का मालिक होता है, 2 का भी, 3 का, 4 का भी हो सकता है जो इसके अंडर में आते हैं। ठीक है, तो अगर एसओ या एसएचओ गड़बड़ कर रहा है तो आप सीओ से जाके शिकायत कर सकते हैं, सीओ उनके कान खींचेगा आपके। तो ये आपका मैंने यहाँ तक बताया, आपको तहसील तक क्लियर हो गया। ठीक इसी तरीके से जो मेट्रो सिटी होती हैं, जो आपके कस्बे होते हैं, शहर होते हैं, इसी लेवल पर जो है एक और अधिकारी होता है, बिल्कुल सेम रैंक का अधिकारी, जो शहरों में तैनात किया जाता है। बिल्कुल यही आपका ये इसी तरीके का एग्जाम जब क्रॉस करते हो तो आपको उसको एसीपी बोलते हैं। ठीक है, ये असिस्टेंट होता है कमिश्नर ऑफ पुलिस, यानी कमिश्नर का ये असिस्टेंट होता है। इसको कहा जाता है हिंदी में सहायक उप पुलिस आयुक्त। ठीक है, इसकी तैनाती जो है शहरों में, सिटियों में यानी की जाती है। ये बिल्कुल डीएसपी रैंक का अधिकारी होता है। सेम स्टार होंगे, सेम वर्दी होगी, सब कुछ सेम होगा, बस शहर में इसको तैनात किया गया इसलिए इसको जो एसीपी बोला जाता है। अगर यही अधिकारी गांव में तैनात कर दिया जाता किसी तहसील में तो इसको डीएसपी बोलते, और यूपी में इसको डीएसपी बोल दो या सीओ बोल दो। और जो है प्रदेशों में जो है अलग अलग डीवाईएसपी के नाम से भी बोला जाता है, कहीं पर कुछ और नाम से भी बोला जाता है, इस तरीके के, लेकिन जो कंधे पर जो स्टार हैं वो सेम ही होते हैं। क्लियर। तो अगर आप जो है सीओ यानी डीएसपी बनना चाहते हैं तो आप जो स्टेट लेवल का एग्जाम वो दे सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद में। क्लियर है यहाँ तक? आइए अब इनके ऊपर कौन होता है। तहसील से ऊपर हम जानते हैं कि वो आपका डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है, एक जिला आता है। जिले के अंदर पुलिस लाइन में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है, वो एसपी या एसएसपी होता है। ठीक है, अब एसपी और एसएसपी कैसे बन सकते हो? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक शुरू से थोड़ा सा बताता हूँ मैं। जब एक कांस्टेबल की जो प्रमोशन होता है, कांस्टेबल का प्रमोशन कहाँ तक हो सकता है? कांस्टेबल का प्रमोशन आपका एक एएसआई तक ही हो सकता है, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ही बन सकता है। और एक इंस्पेक्टर का जो प्रमोशन होता है, जो अगर जिसने आपका जो है इंस्पेक्टर यानी सब इंस्पेक्टर का यानी दरोगा का जो एग्ज़ाम दिया, उसकी जो पदोन्नति हो सकती है, ठीक है, इंस्पेक्टर की, तो वो आपकी डीएसपी तक हो सकती है, यानी सीओ तक हो सकती है। यहाँ तक, बस यहीं तक पहुँचेगा वो, इससे ऊपर नहीं पहुँच सकता। अगर आप डीएसपी से ऊपर जाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको फिर जो है ऊपर का एग्ज़ाम देना होगा। ऐसा नहीं कि आप जो कांस्टेबल से आप जो है आईएएस अधिकारी बन जाओगे पदोन्नति करते करते, ऐसा नहीं है। तो अब जैसे अगर आप एसपी या एसएसपी बनना चाहते हो, यानी आप डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहते हो, यानी सीओ से बड़ा बनना चाहते हो आप, तो डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए आपको जो है फिर यूपीएससी, एक जो आपका बोर्ड है, ये जो ऑल इंडिया लेवल पर जो आपका जो एक एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, उसमें आप एक प्रशासनिक अधिकारी
और जो है एक पुलिस लाइन का अधिकारी जो है वो बनाए जाते हैं, और भी बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में जो है दो तरीके के अधिकारी बैठते हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी और एक जो आपका पुलिस लाइन का अधिकारी। अगर पुलिस लाइन की बात करें हम, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम क्रॉस कर लेते हो तो आपको जो है एक आईपीएस अधिकारी बनाया जाता है पुलिस लाइन का। ठीक है, आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको यूपीएससी का एग्जाम क्रॉस करना होगा। उसका भी सेम इसी तरीके से पैटर्न है जैसे स्टेट लेवल का है। एग्जाम काफ़ी टफ होता है, उसमें आप जो है पहले दो आपके जो बहुविकल्प टाइप जो है आपके एग्जाम होंगे, उनको आप कंप्लीट करने के बाद में, उन्हें क्रॉस करने के बाद में, तब आप जो है आपके वो जो है एग्ज़ाम होते हैं रिटर्न एग्ज़ाम, उनको भी जो आप क्रॉस करने के बाद में इंटरव्यू होगा, तब आप जो है उस इंटरव्यू को भी क्रॉस करने के बाद में तब आप जो है एक आईपीएस ऑफिसर कहलाओगे। आपके कंधे पर जब आपका जो है वर्दी होगी उस पर आईपीएस लिखा हुआ होगा कंधे पर। यहाँ से आईपीएस की जो उच्चतम अधिकारियों की जो है स्टार्टिंग हो जाती है। ये काफ़ी हाई लेवल के जो अधिकारी होते हैं पुलिस लाइन में। ठीक है, तो जब एक किसी को आईपीएस ऑफिसर बनाया जाता है, ठीक है, तो उसको ट्रेनिंग में सबसे पहले आईपीएस तो लिखा हुआ ही होगा। अब जितने भी अधिकारी अब आएंगे इसके बाद में, ठीक है, इससे ऊपर कोई एग्जाम नहीं होता पुलिस लेवल का। आप समझो कि इससे ऊपर जो जितनी भी पुलिस लाइन के अधिकारी हैं उसके लिए कोई एग्जाम देना होगा, ऐसा नहीं है। बस यही एक लास्ट एग्जाम है यूपीएससी का। ठीक है, इसे देकर आप जो है पुलिस लाइन के कितने भी बड़े अधिकारी बन सकते हो। आपका प्रमोशन होते होते आप जो है ऑल इंडिया में आप जो है सर्विस दे सकते हो। स्टेट लेवल का अगर आप एग्जाम क्रॉस करोगे, आपको डीएसपी बनाया जाएगा, सीओ वगैरह बनाया जाएगा, तो आप एक स्टेट लेवल यानी स्टेट के अंदर ही अपनी सर्विस दे सकते हो, स्टेट से बाहर नहीं। लेकिन अगर आपने ऑल इंडिया यानी आपने यूपीएससी का एग्जाम क्रॉस किया है, अगर आप आईपीएस बने हो, तो आप जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी सर्विस दे सकते हो, किसी भी स्टेट में। पहले आपको किसी एक स्टेट में आपकी जो ड्यूटी लगाई जाएगी, और आपको जो है सबसे पहले आपको जो है वो आपको एएसपी बनाया जाएगा। अब ये एएसपी क्या होता है? सबसे पहले एएसपी का पद दिया जाता है। एएसपी मतलब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंस ऑफ पुलिस। ये असिस्टेंट होता है, सहायक होता है किसका? सुपरिटेंडेंस ऑफ पुलिस का। सुपरिटेंडेंस ऑफ पुलिस मतलब पुलिस अधीक्षक। सुपरिटेंडेंस कहते हैं अधीक्षक को। ठीक है, जो देख रेख करता है, निगरानी करता है अपने से नीचे अधिकारियों की, उनके कामों की, उनका निरीक्षण करता है, कौन कैसे काम कर रहा है, सीओ कैसे काम कर रहा है, थानों में कैसा काम चल रहा है, ठीक है, और जो आपका चौकियों में कैसा काम चल रहा है, इन सभी की जो है लेके आपके जो है जितने भी आपके जो है, जैसा मैंने बताया, आपके तहसील हैं, थाने हैं, चौकियाँ हैं, इन सभी में कहीं भी जाकर जो है वो आपके जो है वो जांच कर सकता है कैसा काम चल रहा है। किसी के भी जो अगर काम में गड़बड़ नजर आती है तो उसके कान खींच सकता है। कौन? एक आईपीएस अधिकारी। अगर जब पहली साल होती है आईपीएस अधिकारी की, जो उसको पहली साल की जो ट्रेनिंग पर होता है, तो उसको जो है आईपीएस लिखा हुआ होगा और 1 स्टार होगा, तो समझ जाना ये इसकी पहली साल की सर्विस है। दूसरी साल में जब सर्विस कर रहा होगा, उसके बाद में जो है उस पर फिर 2 स्टार आएंगे और आईपीएस लिखा हुआ होगा, और जब तीसरी साल हो जाएगी तो उस पर फिर 3 स्टार आएंगे, ठीक है, और आईपीएस लिखा हुआ होगा। तो ये जब 3 साल तक इस तरीके से सर्विस करेगा, बोला जाए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंस ऑफ पुलिस, यानी आपका जो सहायक उप पुलिस अधीक्षक। ठीक है, ये होता है। और जैसा कि मैं डीएसपी को बता रहा था तहसील में, तो उसकी सैलरी में थोड़े ध्यान नहीं, मैं बता देता हूँ। उसकी तो तकरीबन आपकी 60-70 हज़ार के आसपास, तकरीबन 80 हज़ार के आसपास होती है। ठीक है, और आईपीएस की जो है वो 1 लाख के समथिंग होती है। जो आईपीएस जो बनते हैं इनकी 1 लाख के आसपास चलती है इनकी सैलरी, कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग है थोड़ा सा। तो जब 3 स्टार इनको 3 साल में कंप्लीट हो जाते हैं, फिर इनको जो है स्टार हटाकर इनके जो है कंधे पर, आप इमेज में देख सकते हो, इन पर एक अशोक स्तंभ जो है वो कंधे पर इनके लगा दिया जाता है, और आईपीएस तो लिखा हुआ ही होगा। ठीक है, तब इनको बोला जाता है, तब भी एएसपी ही बोला जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब इनको कहा जाएगा एडिशनल सुपरिटेंडेंस ऑफ पुलिस। ठीक है, पहले ये थे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंस ऑफ पुलिस, लेकिन 3 साल के बाद में ये बनते हैं आपके एडिशनल सुपरिटेंडेंस ऑफ पुलिस। ठीक है, यानी अतिरिक्त उप पुलिस अधीक्षक बनते हैं ये। ठीक है, एक अशोक स्तंभ अगर आप देखो तो समझ जाना कि ये आईपीएस अधिकारी जो 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका है, ये 34 साल में इसकी आपकी सर्विस है। ठीक है, तो ये थोड़ा सीनियर होता है। एएसपी जो है यानी एडिशनल सुपरिटेंडेंस ऑफ पुलिस है, ये आपका जो है एसपी के नज़दीक होता है। ठीक है, ये एसपी को अपनी जो है वो रिपोर्ट देता है। एसपी बड़ा होता है। एसपी को कप्तान भी कहा जाता है हिंदी में। आपने सुना होगा भाई अपने कप्तान को बुला के लेकर आओ जाओ। कप्तान जो है आपका जिले के अंदर सबसे बड़ा अधिकारी है पुलिस लाइन का, अगर जिला छोटा है तो। अगर कोई जिला छोटा है तो उसमें कप्तान यानी एसपी यानी सुपरिटेंडेंस ऑफ पुलिस यानी पुलिस अधीक्षक जिसको बोला जाता है, उनको तैनात किया जाता है। ये पुलिस लाइन का सबसे बड़ा अधिकारी एक आपका डिस्ट्रिक्ट के अंदर,
यानी एक जिले के अंदर सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस लाइन में अगर कोई है, जिला छोटा है, तो वो एसपी ही होता है, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी पुलिस अधीक्षक। ठीक है। तो अब पुलिस अधीक्षक की पहचान क्या है? अशोक स्तंभ के साथ में एक स्टार होगा। जब अशोक स्तंभ के साथ में एक स्टार हो तो समझ जाना ये आपका अब क्या है, ये एसपी है। ये एएसपी से ऊपर आ गया है। एएसपी क्या था? अशोक स्तंभ। ठीक है। और उससे पहले जो एएसपी था यानी असिस्टेंट था, उसके पे आप स्टार ही थे केवल। और जब एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गया एएसपी, तो उस पर जो अशोक स्तंभ आ गया। और जब एएसपी से जो है आपका जो है फिर एसपी बन गया, तो उस पर जो है अशोक स्तंभ के नीचे एक स्टार और ऐड कर दिया जाता है। तो छोटे जिलों में एसपी होता है, यानी कप्तान जिसको बोलते हैं। क्लियर है? तो पूरे जिले की जितनी भी पुलिस होती है, आपका एएसपी हो, आपका जो है जो डीएसपी हो, कोई भी थाना हो, कोई भी आपकी चौकी हो, यानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी जितनी भी पुलिस लाइन के अधिकारी हैं, किसी भी के भी काम में अगर कोई गड़बड़ देखता है, किसी भी विभाग में जाकर, ये पुलिस लाइन के विभाग में जाकर, उसके दफ्तर में जाकर ये वहाँ की जो है वो जांच कर सकता है। गड़बड़ पाने पर उनके कान खींच सकता है। ठीक है। उनको सस्पेंड भी कर सकता है। ठीक है। इस तरीके की काफ़ी के पास पावर होती है, बहुत ही ज़्यादा पावर होती है। ठीक। अब एसपी से बड़ा कौन होता है? एसपी से बड़ा होता है आपका एसएसपी। एसएसपी जो है आपका, ये समझ लीजिए कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट आपका जो है बड़ा है, जिला बड़ा है, तो वहाँ पर एसएसपी को तैनात किया जाता है। एसपी और एसएसपी इनमें जो है आप ये मान लीजिए कि आपको 3 साल के बाद में एएसपी जो था असिस्टेंट, वो 3 साल के बाद में एएसपी बना, यानी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बना, जिसकी सैलरी मैंने आपको बताई कि 75 या 80 हज़ार के आसपास। और जो आपका उसके बाद में जो एसपी है, एसपी की सैलरी वही 1 लाख के आसपास आपकी होती है। ठीक है। कम या ज़्यादा। और एसपी के बाद में यानी एएसपी के बाद में एसपी जो बनता है वो 2 साल बाद बनता है। और एसपी के बाद जो एसएसपी बनता है वो 5 साल बाद बनता है। 5 साल की जब सर्विस हो जाती है एसपी की, तब एसएसपी उसको बनाया जाता है। ठीक है। एसएसपी को बोला जाता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। ठीक है। ये बड़े डिस्ट्रिक्ट में यानी बड़े जिलों में अपनी सर्विस देता है। ठीक है। इसको भी कप्तान बोला जाता है। ठीक है। एसपी को भी और एसएसपी को भी। पर एसएसपी थोड़ा सीनियर होता है, बड़े जिलों में काम करता है, और एसपी थोड़ा छोटे जिलों में काम करता है, बस इतना फर्क हो जाता है। और इसकी पहचान मैंने बताई दी कि एसपी की पहचान अशोक स्तंभ के नीचे जो एक स्टार होगा, आईपीएस लिखा हुआ होगा। और एसएसपी की पहचान जो है अशोक स्तंभ के नीचे 2 स्टार होंगे आपके। ठीक है। तब समझ जाना ये एसएसपी है और आईपीएस लिखा हुआ होगा। इससे ऊपर अगर आपकी जो है जब 4 साल की आपकी सर्विस हो जाती है, ठीक है। लेकिन इस यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एसएसपी के बिल्कुल सेम रैंक का अधिकारी आपका, वो आपका डीसीपी भी होता है। बिल्कुल सेम, ये मेट्रो सिटी में होता है डीसीपी, यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, आपका पुलिस उपायुक्त इसको बोलते हैं। ये शहरों में नियुक्त किया जाता है। ये बिल्कुल एसएसपी के सेम होता है, बिल्कुल इसी सेम, जो इसकी वर्दी होगी सब कुछ होगा। ठीक है। इसके जो स्टार वगैरह सब कुछ सेम होंगे। लेकिन अगर इसको हम डीसीपी बोल रहे हैं तो समझ जाइए ये एसएसपी ही रैंक का अधिकारी है, उसी लेवल का अधिकारी है, बस ये शहर में तैनात है। और आपका एसएसपी जो है वो गांव क्षेत्र में जो आपके डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पर तैनात है दोनों सेम ही। ठीक है। तो इस तरीके से है। इसके ऊपर 4 साल बाद आप सर्विस करने के बाद में तब आप बनते हो डीआईजी। डीआईजी मतलब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल, आपको बनाया जाता है 4 साल बाद। इसको कह सकते हैं हम उप पुलिस महानिरीक्षक, हिंदी में जो बोलते हैं। अब ये जो है इस पर जो अशोक स्तंभ जो होगा उसके नीचे 3 स्टार होंगे। डीआईजी के कंधे पर जो होंगे एक अशोक स्तंभ होगा, उसके नीचे 3 स्टार होंगे। ठीक है। ये आपका जो है जितने भी आपके एसएसपी होते हैं या एसपी होते हैं, सभी के काम की देखरेख करता है। ठीक है। और उनके जो है अगर कोई गड़बड़ मिलती है तो उनकी जो है काम को जो है उनका जो है देखता है, उनकी जो उनकी निगरानी करता है, और उनको जो है उनकी रिपोर्ट वगैरह जो है लेता है और उसके आगे कार्रवाई करता है। ठीक है। ये आपका एसपी और एसएसपी से बड़ा होता है आपका कौन? डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंस्पेक्टर, सॉरी इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल इसको बोला जाता है। डीआईजी से बड़ा जो होता है वो आपका आईजी होता है, यानी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल, जिसे पुलिस जो महानिरीक्षक बोला जाता है। ठीक है। सरकार जो है एकदम बिल्कुल पर्सनल अलग एक जो आपको गाड़ी देगी, उस गाड़ी पर आप इमेज में देख सकते हो एक जो फ्लैग लगा होगा, और उस गाड़ी के नंबर प्लेट की जगह आपको 2 स्टार लगे हुए मिलेंगे। जब गाड़ी की नंबर प्लेट पर 2 स्टार मिले, फ्लैग मिले, फ्लैग का कलर साइज आप देख सकते हो, स्टारों को भी देख सकते हो, तब समझ जाना ये 2 स्टार वाली जो गाड़ी है वो आपकी आईजी साहब की है। इनके कंधे पर आप अगर आप देखोगे
तो आप एक स्टार और एक क्रॉस बैटल यानी स्टिक टाइप का एक जो है निशान और एक स्वॉर्ड यानी तलवार का निशान देखने के लिए मिलेगा। और आईपीएस तो लिखा हुआ ही होता है। आईजी के बाद ठीक है, आप 6 साल सर्विस करने के बाद में जब आपका प्रमोशन होता है, पदोन्नति होती है, तब आपको जो है एडीजी बनाया जाता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आपको कहा जाता है, यानी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इनको हिंदी में बोला जाता है। सभी की मैं हिंदी आपको बताता जा रहा हूँ, जिससे कि आपको कहीं अगर आप हिंदी में लिखा हुआ देखो कि कहीं पर जो कुछ लोग देखकर हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पुलिस महानिदेशक आखिरकार कहते किसको हैं, तो आप आसानी से पहचान सकते हो कि उप पुलिस महानिदेशक या अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कहा गया है एडीजी को, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। इनकी गाड़ी में आपके 3 स्टार होंगे, आप इमेज में देख सकते हो, एक फ्लैग होगा फ्लैग का साइज और कलर आपको नजर आ रहा होगा। 3 स्टार वाली गाड़ी आपको जो है वो आपको एडीजी की ही मिलेगी। सेम बिल्कुल आपके जो है जब ये गाड़ी आपको देखने के लिए उस पर भी मिल जाएगी, आपकी डीजीपी पे भी, ठीक है। लेकिन इनकी जो वर्दी पे थोड़ा सा एक पहचान बता दूं मैं। आईजी की जो वर्दी थी मैंने बताया कि एक स्टार और नीचे एक जो स्टिक और आपका जो है स्टिक यानी बैटल स्वॉर्ड और आपका जो तलवार का निशान होता है, इमेज में आपको साफ नजर आ रहा होगा। लेकिन आपके एडीजी की जो जो यहाँ पर कंधे पर जो आप पहचान सकते हो, तो आपका एक अशोक स्तंभ होता है और उसके नीचे आपका जो है ये आपको चिन्ह देखने के लिए मिलेगा, कौन सा, क्रॉस बैटल, जो आपकी जो तलवार टाइप जो है एक जो इमेज बनी हुई होती है और एक स्टिक टाइप की सी क्रॉस बैटल जिसको बोला जाता है, ये बनी हुई होती है। तो गाड़ी पे आपके 3 स्टार, तो ये एडीजी की पहचान है, गाड़ी की भी और वर्दी की भी, ठीक है। काफ़ी बहुत तगड़ी पावर होती है। इसी के बिल्कुल 2 साल बाद आप जो है एडीजी से डीजीपी आपको बनाया जाता है। जब 2 साल की आपकी सर्विस हो जाती है, आपकी पदोन्नति होती है, आपका प्रमोशन होता है, तो आपको फिर डीजीपी बनाया जाता है, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी स्टेट लेवल पर, यानी आप कह सकते हैं कि राज्य स्तर पर पुलिस लाइन का अगर कोई सबसे बड़ा अधिकारी है तो वो आपका डीजीपी ही है, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको कहा जाता है हिंदी में पुलिस महानिदेशक, ठीक। यानी जितनी भी जिले के अंदर आप पुलिस देखते हो वो आपका जो आईजी हो या आपके डीआईजी हो, इससे नीचे आपके एसएसपी हो या डीसीपी हो या इससे नीचे आपके एसपी हो, कोई से भी आपके जो कोई थाना हो, कोई भी चौकी हो, चौकी तो बहुत छोटी चीज़ हो गई इनके लिए, ठीक है। यानी राज्य के अंदर कोई भी पुलिस का महकमा है, ठीक है, कोई भी दफ्तर, कहीं भी जाकर जो है ये आप जो इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तगड़ी पावर होती है, पूरी राज्य की पुलिस इनके अंडर काम करती है, डीजीपी के अंडर। बहुत तगड़ी पावर होती है, पूरी राज्य की पुलिस इनके अंडर में होती है, ठीक है। तो एक डीजी की पावर काफ़ी बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहें कि बहुत ही ज़्यादा होती है, काम का काफ़ी लोड होता है। एडीजी और डीजीपी दोनों की गाड़ी में 3-3 स्टार होते हैं और फ्लैग का साइज आप देख ही सकते हैं, ठीक है। इससे ऊपर अगर कोई अधिकारी होता है पुलिस लाइन में, राज्य से भी ऊपर होता है एक, वो आपका होता है डीआईबी, यानी जो पूरे ऑल इंडिया में वर्क करते हैं। यानी डीआईबी मतलब आपका डायरेक्टर आपका ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो विभाग है हमारे भारत देश के अंदर। उसका जो हेड होगा, उसका जो उच्चतम अधिकारी होगा उस विभाग का, जो हेड बनाया जाता है, जो इंचार्ज बनाया जाता है, वो एक आईपीएस अधिकारी बनाया जाता है। वो आईपीएस अधिकारी की पावर क्योंकि पुलिस महकमे में, यानी वो किसी भी राज्य में जाकर किसी भी आप जो है कमिश्नरी ऑफिस में, आपका जो है आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, आपका जो है किसी जो है थाने लेवल पर, इनके लिए थाना बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी, किसी भी लेवल पर जो जाकर नीचे जो है पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, कहीं भी पूछताछ कर सकते हैं पुलिस विभाग में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पावर होती है एक डीआईबी ऑफिसर की। तो ये पुलिस लाइन का सबसे उच्चतम पद है आईपीएस का। यहाँ तक आने के लिए आप ये कहा जाए कि 20-25 साल लग जाते हैं एक आईपीएस ऑफिसर को डीजीपी या डीआईबी बनने में। सोचिए, अगर आप जो है आज आईपीएस ऑफिसर बनोगे तो आज से 25 साल के आसपास कहीं जाकर आप जो है कहीं डीजीपी या आप डीआईबी ऑफिसर बन पाओगे, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है एक डीजीपी या डीआईबी बनने के लिए। इनकी सैलरी जो है मैंने आपको जो है इमेज में साथ के साथ दिखाई है, वो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो सैलरी लगभग थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है स्टेट वाइज, लेकिन सेम लगभग इसी के आसपास होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने हर एक जो है पुलिस अधिकारी की जो पहचान, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, उसका जो कार्य क्षेत्र, कौन अधिकारी किसके नीचे काम करता है,
ठीक है। तो ये सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दी, लेके बिल्कुल कांस्टेबल से निश्चितम जो अधिकारी होता है, निचला अधिकारी जो होता है पुलिस लाइन का, कांस्टेबल, कांस्टेबल से लेकर डीआईबी, ठीक है, यानी डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो, वहाँ तक, यानी जो उच्चतम अधिकारी होता है पुलिस लाइन का, वहाँ तक मैंने आपको बारीकी से जानकारी दी है। ठीक है, तो खुश रहें, मस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर एक नए कंटेंट्स के साथ मैं आपसे रूबरू रहूँगा। तब तक के लिए मेरे प्यार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।